आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ हवा, आंधी, तूफान और बारिशों की वजह से एक जानिब जहां लोगों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और कई मकामात पर बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो रही है। हालांकि बिजली महकमा के जो मुलाजमीन हैं वो दिन रात अपनी खिदमात को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं और बिजली सप्लाई को दोबारा बहाल करने के लिए उनकी जानिब से लगातार कोशिशें जारी हैं। अगर गुज़श्ता शब की बात की जाए तो गुज़श्ता शब सरहदी गाँव माल्टी दगवार एरिया में शदीद बारिशों की वजह से अचानक नाले में पानी का बहाव तेज़ हो गया और नाले के करीब पुली न होने की वजह से पानी का जो रुख है वो मकामी आबादी की तरफ उसका रुख हुआ और जिसकी वजह से एक जानिब जहां वहां पे मकामी फ़ौज की जो चौकियां थे उनमें भी पानी घुस गया और उन चौकियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसी के साथ साथ मकामी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और उसी के साथ साथ वहाँ की जो सड़क थी वो भी मुनक़ते हो गई और सड़क की खस्ता हाली की वजह से वहाँ पर राहगीरों का चलना और बिलखुसूस मुसाफिर गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो गया। इसी ज़मन में आज वहाँ के मकामी लोगों ने एक जानिब जहाँ मकामी फ़ौज की सताइश की कि जिस तरह से मकामी फ़ौज की जानिब से जब तेज़ बहाव पानी का वहाँ से जा रहा था तो लोगों को रिस्क्यू करने के लिए उन्होंने अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दिया। इसके लिए वो उनको मुबारकबाद उन्होंने पेश की। लेकिन साथ ही मकामी लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे पुली अगर बना दी जाए, क्योंकि पुली ना होने की वजह से पानी का बहाव जो उसका रुख इस तरफ हो गया और जिसकी वजह से ये जो सड़क है ये काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो गई। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि जल्द अज जल्द यहाँ पे पुली का तामीराती काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ मज़ीद नुकसान ना हो। इस सिलसिला में बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने बताया कि एक जानिब जहाँ अगर बात की जाए खड़ी करमाड़ा, डिंगला और उसी के साथ साथ ज़िला पुंछ के मेंढर, सुरनकोट सभी मकामात पर लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचा है। कई मकामात पर जो दरख्त गिरने की वजह से बिजली की तारें भी टूट गई और उसी के साथ साथ कई मकामात पर जो लोगों के आवाजाही के जो रास्ते थे वो भी मुनक़ते हो चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से इस सिलसिला में तबादला ख्याल किया है और उन्होंने भी ये यकीन दहानी दिलाई है कि उनकी जानिब से तमाम महकमा जात की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं और वो उसकी जो रिपोर्ट है वो मुतलका महकमा को देंगे और उसी के बाद उसी के हिसाब से उनका मुआवजा भी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद अवाम से अपील किया है कि वो अवाम के जो नुकसानात हैं उनको उनका मुआवजा दिलवाने के लिए पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो गोरा इंतज़ामिया तक भी इस बात को पहुंचाएंगे ताकि गरीब गुरबा अवाम जिनको इतना नुकसान है उनके नुकसान का मुआवजा उन तक मिल सके। मज़ीद इस सिलसिला में जब हमने मकामी अवाम से बात की उनका क्या कहना था और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। मैं कैप्टन मोहम्मद बशीर यहाँ दिगवार पंचायत से हूँ मैं। तो मेरा ये है कि आज जो रात को इतनी भारी बारिश हुई जिसने ये हमारा पूरा जो रोड है इसका नुकसान किया है, हमारी मक्की वगैरह टूट गई है। तो हमारा ये इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो ब्रिज बनना चाहिए तब कि ये लोग जो हैं बच्चे स्कूल आने जाने वाले हैं वो जाएँ इस रास्ते से। दूसरा बात यह है कि इससे पहले जो गोलाबारी होती थी तो उसकी वजह से ये लोग परेशान थे, तो बीच में ये रोड भी नहीं थी, रोडों की वजह से परेशान थी। लेकिन आज जो बारिशों ने जो है ना हमारे ऊपर कहर बरसा लिया 2 दिन से, उन बारिशों की वजह से हमारी ये रोड निकल गई, डंगे हमारे गिर गए और ये इतना तूफ़ान बारिश हुई जिसका हम अंदाज़ा आप खुद ही देख लो। अगर आप देखें इधर पीछे पूरे नाले ने पूरी हमारी रोड बिठा दी, हमारी गाड़ियाँ नहीं चल सकती, स्कूल के बच्चे आने जाने वाले नहीं, कोई बीमार होगा उसको भी हम नहीं लेके जा सकते हम लोग पुंछ में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक तो इंतज़ामिया से कि आज जो रात को जो बारिश हुई है ये रात भर लोग नहीं सोए। इसी वजह से पहले भी ये गोलाबारी से लोग नहीं सोते थे और आज 2-3 दिन से जो भारी बारिश हो रही है इसकी वजह से ये लोग सो नहीं पाए। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि आके यहाँ हमारे साथ हमारा देखें नुकसान कितना नुकसान हुआ है और उसका हमें मुआवजा वगैरह देंगे। कि हम शुरू से ही समय समय पर इंतज़ामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये पुलिया बननी चाहिए। अभी आज आपने देखा होगा कि जो कुछ बुज़ुर्ग बीमार थे उनको नाला पार किया अठवा के, कुछ लोग हैं जो जोड़ी में चढ़ते हैं, कुछ टीचर हैं जो पार जाते हैं वो भी नाला से जाते हैं, पैदल से जा रहे हैं वो भी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्दी से जल्दी इसका काम लगवाएं और इस पुलिया को बनाया जाए। बशीर
जी। और आपको जनाब रात को बहुत भारी बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पूरी रोड भी यहाँ तो आपने देख ही लिया कि कितनी रोड का नुकसान हुआ है। बाकी यहाँ लोगों का जितना भी मक्की का फसल था, गरीब लोग हैं, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने कई बार पहले भी रिक्वेस्ट किया इसके पुली के बारे में, लेकिन आज दिन तक हमारा कोई हल नहीं निकला। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़रूरी हमारी ये पुलिया बननी चाहिए। हमारे लोगों को यहाँ बहुत परेशानी होती है, यहाँ आने जाने में बड़ी परेशानी है। बच्चे छोटे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर कोई आएगा बड़ा आदमी तो उनको उठा करके आर पार करना पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत नुकसान हो सकता है। देखें, ये मानसून की वजह से बारिशें पूरे इंडिया में हर जगह लगी हैं और हर जगह बरसात की वजह से रास्तों का नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े आप देखें हिमाचल में कितने कितने पहाड़ गिरे, कितने लोग मर गए, कितना तूफ़ान हुआ, फिर भी अल्लाह ताला का फजल है कि हम पीछे हुए हैं। मगर हमारी जो फसलों को नुकसान हुआ है, रास्ते हुए हैं, उसके बारे में मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से बात हुई है। उन्होंने अपने सारे मुलाजम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड फ्लड कंट्रोल, दूसरे जो हैं वो PWD, PMGSY हर जगह लगा के रखे हुए हैं। वो उनका सर्वे कर रहे हैं कि किसका ना है ना, और जिसका जो नुकसान है फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश से। आज भी मैं उधर खड़ी करमाड़ा में गया हुआ था, यहाँ भी हमारे चंडक से लेके नीचे डिंगले तक काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो ख़ासकर मक्की का नुकसान हुआ है, या दरिया के किनारे पे जो ज़मीन थी वो बह गई है या फसलें ख़राब हुई हैं। तो गवर्नमेंट अपनी जगह लगी हुई है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस बात का। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है और मज़ीद इस बारे में जब लोगों का ये सारा सर्वे बन के सामने आ जाएगा तो मैं बात जो DC साहब के लेवल पे ये है वो वहाँ होगी, जो ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे होगी, तो वहाँ पे इन लोगों की डिमांड पहुँचाऊँगा और इनको